नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम बुद्धि के सिद्धांतों में से सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत को लेकर बात करते हैं। देखिए, ये सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है परीक्षा की दृष्टि से भी और अपने डेली लाइफ के लिए भी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था हार्वर्ड गार्डनर ने। कब किया था? 1983 में। दो प्रश्न बन चुके हैं अभी तक कि बहुआयामी बुद्धि का प्रतिपादन किसने किया? हार्वर्ड गार्डनर ने। कब किया? 1983 में। इनकी पुस्तक का नाम फ्रेम्स ऑफ माइंड, द मल्टीपल इंटेलिजेंस, ये इनकी बुक का नाम है। इसके बाद हार्वर्ड गार्डनर ने अपने मूल सिद्धांत में, याद रखिए मूल सिद्धांत कह रहा हूं मैं, मूल सिद्धांत में 7 प्रकार बताए थे। बुद्धि के कितने प्रकार बताए मूल सिद्धांत में? मूल सिद्धांत में इन्होंने 7 प्रकार बताए थे। अब देखिए 7 प्रकार कौन कौन से हैं, उनको लेकर के हम चर्चा करते हैं। इन्होंने सबसे पहला सिद्धांत बताया है भाषाई बुद्धि सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? भाषाई बुद्धि सिद्धांत। भाषाई बुद्धि सिद्धांत क्या होता है कि भाषाई बुद्धि इन्होंने बताई है, तो भाषाई को जिससे इंग्लिश में अपन लिंग्विस्टिक बुद्धि कह सकते हैं। लिंग्विस्टिक बुद्धि वह बुद्धि है जो अ, मतलब इंसान भाषा के प्रति संवेदनशीलता व्यक्त करता है। ये बुद्धि किन लोगों में पाई जाती है? तो इसके बारे में सुनिए कि ये बुद्धि अ, उम, कवि है या फिर पत्रकार है, लेखक है, वकील है या गीतकार है या व्याख्याता है, इन सब में भाषाई बुद्धि या लिंग्विस्टिक बुद्धि पाई जाती है। नंबर 2 पे अपन बात करते हैं तार्किक बुद्धि। नंबर 2 पे अपन बात करते हैं तार्किक बुद्धि। तार्किक बुद्धि किन लोगों में पाई जाती है? सबसे पहले समझते हैं तार्किक बुद्धि आखिरकार होती क्या है। तार्किक बुद्धि वह बुद्धि है जिसमें व्यक्ति तर्क वितर्क करता है। इसके अलावा मतलब अपने मानसिक कार्यों को ज़्यादा अंजाम देता है, उसे तार्किक बुद्धि कहते हैं। तार्किक बुद्धि अ, में वह है, मतलब तार्किक बुद्धि में वे लोग आते हैं जो मानसिक कार्य अधिक करते हैं। जैसे इस तार्किक बुद्धि को अपन गणितीय बुद्धि भी कह सकते हैं, है ना? मैथमेटिकल इंटेलिजेंस भी कह सकते हैं या फिर वैज्ञानिक भी कह सकते हैं। संख्यात्मक योग्यता वाले जो जितने भी लोग हैं वो इसी बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। बुद्धि के इस प्रकार में कौन कौन से लोग आएंगे? इसमें सबसे पहले वैज्ञानिक आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा गणित शास्त्री जितने भी हैं वो आ जाएंगे। फिर दार्शनिक जो व्यक्ति हैं वो आ जाएंगे, या फिर नोबेल प्राइज जिन्होंने जीता है वो सभी तार्किक बुद्धि के अंतर्गत ही आएंगे। इसके बाद नंबर 3 पे अपन पढ़ते हैं स्थानिक बुद्धि। कौन सी बुद्धि? स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि वह बुद्धि है जो इंसान को, स्थानिक को अपन दिशात्मक भी कह सकते हैं। दिशात्मक यानी स्पिरिचुअल बुद्धि भी कह सकते हैं। अब व्यक्ति को दिशा का ज्ञान करवाने वाली बुद्धि को स्थानिक बुद्धि कहते हैं। और दिशा का ज्ञान किसे होता है? इसमें कौन कौन से व्यक्ति आएंगे? इसमें किसी भी प्रकार के वाहन चालक होते हैं, सभी ड्राइवर जिन्हें हम कह सकते हैं, वो इसी बुद्धि में आते हैं, ये बुद्धि रखते हैं, ठीक है। इसके अलावा भूल भुलैया में घूमने वाले जो लोग होते हैं वो भी स्थानिक बुद्धि को ही रखते हैं, ठीक है। भूल भुलैया में चले गए, फिर वापस से उन्होंने रास्ता ढूंढ लिया, ये सभी स्थानिक बुद्धि के अंतर्गत ही आते हैं। इसके अलावा अपन ड्राइवर की पहले बात कह चुके हैं, जैसे नौ चालक है, शिल्पकार है, पायलट किसी प्रकार का है, मूर्तिकार है, चित्रकार, वास्तुकार, सभी के सभी स्थानिक बुद्धि के अंतर्गत ही आएंगे। उसके बाद नंबर 4 पे अपन पढ़ते हैं शारीरिक गति बुद्धि। ये क्या होती है? शारीरिक गति बुद्धि वह बुद्धि होती है जो शरीर की मांसपेशियों को नियंत्रित करने में काम आती है। अब इस प्रकार की बुद्धि किन लोगों में पाई जाएगी? इस प्रकार की बुद्धि जो है वो अधिकांशतः खिलाड़ी या फिर नृत्यकार, है ना, खिलाड़ी और नृत्यकार, या फिर तेज दौड़ने वाले जो व्यक्ति होते हैं, धावक जिन्हें कहते हैं। कुछ लोग सर्जन को भी इसी बुद्धि में रखते हैं। अभिनेता है, जिम्नास्टिक है, यानी शरीर के अंगों का लोच जिसमें होता है वह शारीरिक बुद्धि के अंतर्गत ही आते हैं। उसके बाद 5 नंबर बुद्धि संगीत की बुद्धि बताते हैं। संगीत की बुद्धि में, संगीत की बुद्धि वही है जो संगीत को समझने में काम आए।
सिंपल है। और ये बुद्धि जैसे एग्जाम्पल के रूप में यूँ समझे कि कोई व्यक्ति कोई धुन गा रहा है, उस धुन को समझ लेना, यही संगीत की बुद्धि। यानी धुन को समझ करके उस गाने को समझ लेना कि ये वो गाना गा रहा है। तो ये बुद्धि इसमें क्या कहते हैं, गायकों में हो सकती है, जो गायक कलाकार होते हैं उनमें हो सकती है। जितने भी सारंगी वादक या फिर तबला वादक, जितने भी वाद्य यंत्र को बजाने वाले होते हैं या हारमोनियम वादक है, इन सब में संगीत बुद्धि पाई जाती है। उसके बाद नंबर 6 पे अपन अध्ययन करते हैं व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि। व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि, देखिए ये क्या होती है, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। व्यक्तिगत आत्मन को अपन अंतरावैयक्तिक बुद्धि भी कह सकते हैं। कौन सी बुद्धि? अंतरावैयक्तिक बुद्धि, या इंग्लिश में कहें तो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस कह सकते हैं। बुद्धि के इस प्रकार में व्यक्ति अपने स्वयं के संवेगों को समझने की कोशिश करता है, अपने आप को जानने की कोशिश करता है। इस बुद्धि के अंतर्गत योगी, सन्यासी, संत, महात्मा, तपस्वी, ये सारे लोग इस बुद्धि में आते हैं। इसके बाद लास्ट 7 नंबर वाली बुद्धि है व्यक्तिगत अन्य आत्मन बुद्धि। अब देखिए बुद्धि का ये प्रकार कौन सा? अन्य आत्मन। तो इसमें व्यक्ति दूसरों के संवेगों को समझना और दूसरों की जो भावनाएं हैं उनको समझने का काम करती है व्यक्तिगत अन्य आत्मन बुद्धि। तो इस प्रकार के कार्य कौन कर सकते हैं? विक्रेता है या फिर राजनेता है। वो समझ जाता है कि अगले इंसान के मन में क्या चल रहा है, इसको मैं किस प्रकार से हैंडल कर सकता हूँ। और कुछ हद तक मीडिया कर्मी भी इसमें बताए जाते हैं, मीडिया कर्मी भी इसी के अंतर्गत आएंगे। अब देखिए 1998 में हावर्ड गार्डनर ने एक बुद्धि का और प्रकार बताया जिसे इन्होंने प्रकृतिवादी बुद्धि नाम दिया। अब देखिए प्रकृतिवादी बुद्धि क्या होती है? प्रकृतिवादी बुद्धि बुद्धि का वह प्रकार है जिसमें हम प्रकृति के सौंदर्य को समझते हैं, है ना। प्रकृति के सौंदर्य को समझने में जो बुद्धि हमारे काम आती है उसे प्रकृतिवादी बुद्धि कहते हैं। जैसे पहाड़, नदी, समुद्र, झरने आदि इन चीज़ों को समझते हैं। अब इसमें कौन कौन आएंगे? जैसे किसान है वो प्रकृति बुद्धि में आएगा, शिकारी है वो ही प्रकृतिवादी बुद्धि के अंतर्गत ही आएगा, है ना। उसके बाद देखिए सन 2000 में हावर्ड गार्डनर ने एक बुद्धि का और प्रकार बताया जिसे इन्होंने अस्तित्ववादी बुद्धि नाम दिया। कौन सा नाम दिया? अस्तित्ववादी बुद्धि। अस्तित्ववादी बुद्धि क्या है? देखिए अस्तित्ववादी बुद्धि में व्यक्ति जीवन दर्शन से जुड़ी हुई बातें करने लग जाता है, जैसे जीवन मरण, मतलब दुनिया सारी मोह माया है, इनमें कुछ भी नहीं रखा है, जीवन मृत्यु, आत्मा परमात्मा, इस प्रकार के जिंदगी मौत से जुड़े रहस्यों को जानने की कोशिश करता है और दार्शनिक चिंतन करने लग जाता है। तो इस प्रकार से ये अस्तित्ववादी बुद्धि थी। देखिए ध्यान रखिएगा, अगर मूल रूप पूछे, मूल रूप में इसके प्रकार पूछे तो 7 प्रकार है, हमने पहले बात की है। और अगर टोटली पूछे तो टोटल 7 और एक प्रकृतिवादी और अस्तित्ववादी, ये दो मिलाकर के कुल इसकी बुद्धि के प्रकार 9 हो जाते हैं, है ना। इसके अलावा भी हावर्ड गार्डनर सर अभी कुछ प्रयोग करते रहते हैं और इन्होंने और भी टाइप्स बताए हैं जिन्हें अभी मान्य नहीं किया गया है। मूल रूप से 7 है, बाकी 2 और ऐड करके 9 हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये मल्टीपल डायमेंशनल इंटेलिजेंस की थ्योरी पढ़ी है जो कि हावर्ड गार्डनर सर ने दी है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।